लेकिन सतीश मुखिया जी, को खुद करने ये वाकई ठीक है। दयाराम जी वो कह रहे हैं ये जानबूझकर दिलाया गया बयान है, और मुझे भी लग रहा है जो इस समय देश में हालात और टेंशन है, लेकिन करनी सेना को इस वक्त भी ये सूझ रहा है कोई तो है। कहां गया एलआईयू, कहां गया इंटेलिजेंस, कि यहां के भी इंटेलिजेंस में फेलियर है। जी सतीश जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नहीं देखो पुष्कर जी, मैं आपकी पूरी डिबेट देखी और बड़ी गंभीरता के साथ हमको अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये सच है कि देश की सीमाएं आज कहीं ना कहीं आतंकवाद से जूझ रही हैं, और ऐसे में ये समय कि जो भारत में जातीय व्यवस्था है, उस जातीय व्यवस्था का परिणाम कहीं ना कहीं एक सामाजिक आतंकवाद भी होता है। अगर पिछले एक महीने में आप देखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 बाबा साहब की प्रतिमा कहीं ना कहीं तोड़ी गई। वो अलग अलग लोगों ने तोड़ी गई, वो एक जाति सच्चाई है। लेकिन ऐसे समय में जब देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो तमाम संगठनों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को तमाम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी अभी जब आपने डिबेट शुरू करी थी, उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री रघुराज सिंह, अभी तो यह मुद्दा सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का मुद्दा है। करनी सेना तो मात्र एक बहाना है। और मैं आपके इस चैनल में बड़े फक्र के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस बात को समाजवादी पार्टी और बीजेपी चाहती है कि इस झगड़े के अंदर इस देश के दलित संगठनों की एंट्री हो। अभी भी पूरे घटना में 2 महीने में किसी भी दलित संगठन ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन ऐसे समय में आप उकसा रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों की भावना उकसा रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री है, ठीक है क्षत्रिय जी, ये खून मून की गर्मी नहीं होनी चाहिए। गर्मी सबके अंदर है, सब वही खाना खाते हैं, सब में वही गर्मी है। ये देश संविधान से चलता है, ये मनुस्मृति से देश नहीं चलता। अगर रिएक्शन शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। देश के हालात ऐसे नहीं है। मैं दिलीप जी यहाँ बैठे हैं, करनी सेना है, एक संगठन है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन कोई भी ऐसी भाषा, कोई भी ऐसा उन्माद, क्योंकि आप ये देखेंगे, अभी देखेंगे बुलंदशहर में आपने क्या देखा। अब कोई झगड़े थोड़ी है, ये एक छोटे छोटे रिएक्शन। रामलीलाल सुमन जी को आप एक काम कीजिए दिलीप जी, एक मेरा व्यक्तिगत एक आपसे रिक्वेस्ट है, इन रामलीलाल सुमन जी के खिलाफ जाकर के एक अच्छा सा मुकदमा लिखवाइए, और अगर उसी संसद के अंदर तमाम क्षत्रिय समाज के जितने भी सांसद हैं, वो बाकायदा इनके खिलाफ एक प्रोसेस लेकर के आए। और एक चीज और बता दूं आपको कि राज्यसभा में अगर कोई बात बोली जाती है, अगर उसको उसकी कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। रामलीलाल सुमन जी की ये कार्रवाई पहले ही खत्म हो चुकी, चूंकि देश के हालात बहुत खराब हैं। योगी जी को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, और रामजी लाल सुमन एक बहाना है, मैं इनके बात के पीछे नहीं कर रहा। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखो राजा की ना कोई जात होती, राजा का ना कोई धर्म होता, राजा राजा ही होता है। राजा का काम होता है कि अपने राज्य का विस्तार। अगर राजस्थान का इतिहास मैं आपको बताऊं सर, राजस्थान में तमाम, चूंकि वहां क्षत्रिय राजा रहे हैं, उन्होंने किसी भारी व्यक्ति के खिलाफ इतने युद्ध नहीं लड़े जितने युद्ध वहां उन्होंने आपस में एक मैंने क्षत्रिय ये राजा बात दूसरे बोली क्षत्रिय राजा से सतीश लड़ जी, रहा था। आपने सुना वहां होगा, कोई मैंने ये हिंदू बात धर्म का बोली। मामला नहीं था, वहां सीधा सीधा राज्य को बचाने का मुद्दा था, उनको राज्य का विस्तार का मुद्दा था। मेरा कहना यह है कि रामजीलाल सुमन जी ने अगर ये कोई बात कही है, समाजवादी पार्टी को भी बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बड़ा गंभीरता के साथ लेना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं, बाकायदा करनी सेना और इन लोगों को सबको आपस में बैठा करके बातचीत हो। और ये बातचीत हो इसलिए क्योंकि मैं ये फिर ये कहूंगा कि हालात वो नहीं है। आज हालात पूरे भारत के कहीं ना कहीं, जिस तरह का आतंकवाद हुआ, पहलगांव में जो घटना घटी, ऐसे में तमाम सामाजिक संगठनों से ये उम्मीद की जाती है, चाहे आप किसी भी आप रोज लड़िए, लेकिन आज ऐसे हालात नहीं है। आज इस देश की साथ कहीं ना कहीं एकता की जरूरत है। ठीक है, जोश दिखाने के बहुत सारे समय आएंगे। अगर करनी सेना को ये लगता है कि लड़ना चाहती है तो ठीक है, बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, हम भी सपोर्ट करेंगे। अभी ऐसे समय में
देश को, जब वो देश आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, सामाजिक आतंकवाद जो भारत की एक सच्चाई है, उसको बढ़ाने में किसी भी संगठन को आगे नहीं आना चाहिए। एक जातीय उन्माद का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। मैं आपके कार्यक्रम में एक बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस देश के दलितों को उकसाया जा रहा है, वो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। लेकिन अभी भी बड़ी गंभीरता के साथ तमाम दलित संगठनों ने कहीं ना कहीं इस चीज से अपने आप को दूरी बना के रखे रखा। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी का आंतरिक झगड़ा है, वो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। अगर बिल्कुल। करनी सेना को बीच में नहीं आना चाहिए। करनी सेना को अगर उनके खिलाफ उनको लगता है, उनकी भावनाएं उनकी भी ठीक है, भावना सबकी होती है, सबके महापुरुष होते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है तो उनको जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और योगी जी के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जी जी थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।